गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एमबी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं मैथ का एक टॉपिक है सेट। ठीक है। और 11th के बच्चों के लिए एक नई चीज है कि सेट क्या होता है। बेटा आपके लिए नई चीज है, 10 से पहले आपके पास सेट नहीं चलते थे। आप आज अपन बात करेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है। सेट होता है बेटा, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे अपने को दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सी? कि एक अपने पास में बेटा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक अपने पास में कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है और वेल डिफाइन क्या होता है। यदि मैं बात करूं सेट की, तो सेट क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही क्या होता है? सेट होता है। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए? अपने पास में वेल डिफाइंड होना चाहिए वो। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, तो यदि ऑब्जेक्ट्स में आते हैं अपने पास में, जैसे नंबर हो गए बेटा, लेटर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, रिवर हो गई, अपनी जैसे अपनी क्लास के बच्चे हो गए। ठीक है। एलिमेंट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर ये वेल डिफाइंड क्या है? ठीक है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा नो चेंज, नो चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। यानी यदि आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो उसका आंसर है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, सेम ही आंसर होगा। यदि चेंज हो रहा है तो वो क्या नहीं होगा, अपने पास में सेट नहीं होगा। इसीलिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? नो चेंज और पर्सन टू पर्सन, यानी उसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे अपन बात करें अल्फाबेट होते हैं अपने पास में, नंबर्स की बात करें कि 0 से लेकर 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर में ओड नेचुरल नंबर कितने हैं? सबके सेम आंसर होंगे। वहीं पे अपन इवन नंबर्स की बात करें, 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर्स में कितने इवन नंबर होंगे? सबके सेम आंसर होंगे। ऐसा नहीं कि यहां पे उनके आंसर अलग होंगे। और यदि अपन बात करें आउट ऑफ, यदि अपने एरिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री बात करें, यदि अपन बात करें 1 से लेकर 10 नंबर्स के बीच में ऑड नेचुरल नंबर, सबके आंसर सेम होंगे। जैसे एग्जांपल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें वोवेल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। क्या इसमें कुछ ये सेट है या नहीं? पहले तो ये बताओ आप, ये सेट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सभी का आंसर ये होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा। कहीं से ही पूछ लो, यहाँ पे इंडिया में पूछोगे, राजस्थान में पूछो, आउट ऑफ कंट्री ले जाओ, क्या आउट ऑफ कंट्री में अपने पास में वोवेल्स चेंज होते हैं? क्या नहीं होते। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स यही रहते हैं। यहीं पे अपन बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स। इसका कोई कलेक्शन बता वेल डिफाइंड है ये? नहीं, क्योंकि सबको अलग अलग चॉइस होती है। मेरे को कोई और पसंद है एक्टर्स, ठीक है, आपको कोई और एक्टर्स पसंद होगी। तो यहां पे क्या होती है, सबकी चॉइस अलग अलग होगी, तो सबके आंसर भी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आंसर को क्या सेट मानता है? क्या नहीं मानता। तो ये अपने पास क्या होगा? सेट नहीं होगा। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो